हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। महाजनपद काल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? 4 ऑप्शंस हैं, काशी, अंग, मगध और वज्जी। तो प्राचीन भारत में चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। और काशी की राजधानी क्या थी? बनारस। मगध की राजगृह बाद में पाटलिपुत्र भी रही है, और वज्जी की वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? मथुरा में, हस्तिनापुर में, अहिछत्र में या इंद्रप्रस्थ में? 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए, पहले तो ये है कि जो पांचाल क्षेत्र था वो कहाँ था। जो पांचाल क्षेत्र था वो बदायूं और फर्रुखाबाद का जो आधुनिक क्षेत्र है उसको पांचाल बोला जाता था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी राजधानी को अहिछत्र और जो दक्षिणी राजधानी थी उसको काम्पिल बोला जाता था। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन सी, अहिछत्र। अहिछत्र का जो अर्थ होता है वो होता है सांपों का छत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, वत्स एवं कौशल महाजनपद की कौन सी राजधानी थी? तो वत्स का क्षेत्र कौन सा है? जो महाजनपद है वत्स, वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। तो वत्स एवं कौशल महाजनपद की कौन सी राजधानी थी? मथुरा कौशाम्बी, बी कौशाम्बी श्रावस्ती, सी श्रावस्ती तक्षशिला और डी तक्षशिला कौशल। तो वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी और कौशल की थी वो थी श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौशाम्बी और श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसको कुड़िक क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके बचपन का नाम था, अजातशत्रु के बचपन का नाम कुड़िक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। इसने राजगृह राजधानी को छोड़ करके पाटलिपुत्र नामक नए नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? रावी के, झेलम के, सतलज के या चेनाब के? तो सिकंदर महान और पुरु जो पंजाब के शासक थे, राजा थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो इन दोनों ने अपनी सेनाओं का पड़ाव डाला था झेलम नदी के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत किनारों पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाद में पुरु की इसमें हार हुई थी, परंतु सिकंदर पुरु की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पुरु को अपना मित्र बना लिया और उसका राज्य था वो वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार का मृदुभांड पोट्री भारत में
द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इसको द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। अब इसमें जो काले और लाल बर्तन लिखा हुआ है ऑप्शन डी है, ये हड़प्पाकालीन संस्कृति में पाए गए हैं। गेरू रंग वाले मृदभांड हैं वो ऋग्वैदिक काल की संस्कृति में पाए गए हैं, और जो चित्रित दूसरे मृदभांड हैं ये उत्तर वैदिक काल की संस्कृति में पाए गए हैं। और जो द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है वो है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक या भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत में स्थित जनपद था, कौन सा था? मत्स्य, सूरसेन, अस्मक या मगध? तो दक्षिण भारत में 16 महाजनपदों में से केवल एक ही जनपद था उस समय, तो उसका नाम है ऑप्शन सी, अस्मक। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं हम। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज, डी धान्यकटक। तो प्राचीन काल में उज्जैन को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवंतिका। अवंतिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन? तो जो नंदवंश का संस्थापक था वो था महापद्म नंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीक यूनानी लेखों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद या घनानंद? तो नंदवंश के जो शासक थे घनानंद, उनको ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा? तो पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो डेरियस दाराबाहु ने किया था, जिसको डेरियस प्रथम या दाराबाहु के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन था? वो ईरानी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा? जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था, पहला तो ईरानियों ने किया था और जो दूसरा हुआ था वो यूनानियों ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? ऑप्शन दिए हुए, साइरस, डेरियस जिसको दाराबाहु प्रथम के नाम से जाना जाता था, जेरसिस और डेरियस दाराबाहु थर्ड। तो इसका राइट आंसर जो अभी मैंने बता दिया है ऑप्शन बी, डेरियस दाराबाहु प्रथम। इसने ये ईरान के हकमनी वंश का शासक था और इसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या वितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो देखिए, झेलम के यहाँ दो नाम और हैं, वितस्ता जिसको वैदिक काल में नाम दिया गया था, और हाइडेस्पस जिसको यूनान के लोग इस नाम से बुलाते थे। तो ऑप्शन है सिकंदर एवं पुरस के मत, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मत, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मत, सिकंदर एवं आम्बी के मत। तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मत। ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। तो जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शासक शिशुनाग वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद, डी बिंदुसार। तो शिशुनाग वंश से जो संबंधित है वो है ऑप्शन बी कालाशोक। इसी ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, और ये कहाँ कराया था? वैशाली में कराया था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सब्बकामी ने। क्वेश्चन नंबर 22, मालवा को किस महाजनपद के नाम से जाना जाता है? मगध, वत्स, कोसल, अवंती। तो मालवा को अवंती महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, और इसी का जो डी ऑप्शन है वो है राजगृह। तो जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिव्रज, जिसको राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पाटलिपुत्र इसकी दूसरी राजधानी बनी थी, जिसको किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था, जो अजातशत्रु का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, या फिर कनिष्क द्वारा? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो चयन किया गया था वो किया गया था ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। उदयन ने ही इसको बसाया था, उसी के द्वारा इसका राजधानी के रूप में चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसी में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था घनानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, और पहली सदी ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छठी सदी ईसा पूर्व प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28, सिकंदर की भारत में सफलता के कौन से कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कुछ रीजन्स दिए हुए हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो उस समय भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सत्य है, कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बहुत से राजा थे जिनके अलग अलग भूभाग थे और वो आपस में युद्ध करते थे। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सत्य है, क्योंकि जो उसकी सेना थी उन पर कुछ आधुनिक हथियार भी थे और उन्हें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी प्राप्त था। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सत्य है, और वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सत्य है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसके चारों ऑप्शन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अवंती का शासक कौन था? प्रगोद, उदयन, प्रसेनजित, या अजातशत्रु? तो अवंती का जो शासक था वो था राजा प्रगोद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है
कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। तो कुछ अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसमें यह वर्णन है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, और ये कहाँ खोदी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस या जेरसिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेरियस या दारेबाऊ प्रथम। यह पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को, लगभग सिंध प्रांत को अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बज्जी, वैशाली, पांचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं? तो मगध के राजा अजातशत्रु का हमेशा बज्जी संघ या वैशाली के साथ सदैव युद्ध चलता रहा। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी काला अशोक, डी उदयन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ये विशेष प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया था, रथमूसल और महाशिलाकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो 600 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में। और वैसे जो कागजी मुद्रा का जो भारत में निर्माण हुआ था वो लगभग 1770 के आसपास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, 3 राजाओं के नाम दिए हैं। इनमें से कौन कौन से बुद्ध के समकालीन नहीं थे? केवल 2, 2 और 3, 1 और 3, और 1, 2 और 3 यानी तीनों थे। तो इनमें बताना है इसमें से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे। तो इसमें अजातशत्रु बुद्ध के लगभग समकालीन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, प्रसेनजीत भी बुद्ध के समकालीन थे। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2, बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं थे। बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग अलग राजा हैं। बिंबिसार हैं वो हर्यक वंश के प्रथम सम्राट थे जो अजातशत्रु के पिता थे। अजातशत्रु ने राज्य प्राप्त करने के लिए जिनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 36। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? ए, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। बी, जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के जो उदय का मुख्य कारण था वो था ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन दोनों ही स्थानों पर, इन दोनों ही राज्यों में बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती और वैशाली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवंती। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 38 है, शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद? तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा जो बनाया था वह था ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो काशी और लिच्छवी इन दोनों का विलय अपने राज्य में किया था अजातशत्रु ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, ये स्टेटमेंट सत्य है। महापद्मगण ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांकर क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी सत्य है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सत्य है। तो ये तीनों ही कथन इसके बारे में सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्तर प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, ये भी सत्य है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ये भी कथन सत्य है। ईरानियों ने जब भारत पर हमला किया तो उसके परिणाम स्वरूप ये पांचों ही स्टेटमेंट ही सत्य हैं। ईरानियों की छत्तर प्रणाली का प्रचार, यह भी सत्य है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, ये भी सत्य है। और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई, क्योंकि उनकी देखा देखी अन्य राजाओं ने भी स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति की। तो ये सब उनकी संस्कृति से अपनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर है, पांचों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये कथन सत्य है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सत्य है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सत्य है। और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह कथन सत्य नहीं है कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। 4 ऑप्शन हैं। तो ये कहा जाता था ऑप्शन ए, बिंबिसार को। बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 46 है। डेरियस दारे बाबू ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। तो उसने इसके लिए कितना राजस्व उसको प्राप्त होता था? जब दारे बाबू ने, ईरान का जो शासक था, उसने 516 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत बनाया था, तो उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टेलेंट, 370 टेलेंट, 260 टेलेंट और 270 टेलेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 360 टेलेंट उसको राजस्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्स, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेरोडोटस, क्योंकि हेरोडोटस को ये बहुत ही प्राचीन इनका नाम है इतिहास के संदर्भ में। परंतु उपयुक्त जो 3 नाम है, नियाकस, एनासिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ये तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ आए थे, जब हेरोडोटस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महाजनपद काल में श्रेष्ठियों के संचालन को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में जो श्रेष्ठियों का संचालक होता था उसको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 है, गृहपति का क्या अर्थ है? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में बलि साधक किसे कहा जाता था? ए परामर्शदायी संस्था, बी उच्चकोटि के अधिकारी, सी किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, डी शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसानों से कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसको बलि साधक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 51 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है अजातशत्रु। हालांकि उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी और अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ये तीनों ही हर्यक वंश के शासक थे और हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था वो लिच्छवी में स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से पांचाल जनपद की राजधानी कौन सी थी? साकेत, कौशाम्बी, ऐच्छत्र या इंद्रप्रस्थ? तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पांचाल महाजनपद जो वर्तमान में बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है, इसकी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो उत्तरी राजधानी थी उसको ऐच्छत्र और जो दक्षिणी राजधानी थी उसको काम्पिल बोला जाता था, तो इसका राइट आंसर है अधिछत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और यह एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद है वो राजस्थान में भरतपुर, अलवर के आसपास का क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद, जिसे सर्व क्षत्रिय हंता की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के घटनाक्रम से संबंधित हैं और वास्तव में जो इतिहास की जो हमें जो विवरण प्राप्त होता है वो यहीं से प्राप्त होता है, जिसके पूर्ण रूप से लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।